गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय गणित अध्याय 16 प्रश्नावली 16.2 पार्ट है आपका 2। पार्ट 2 में पहले मैंने आपको 16.2 भेज रहा हूँ और पार्ट 1 में 16.1 आपको भेजी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यदि 21y5 9 का एक गुणज है जहाँ y एक अंक है तो 9 का मान क्या होगा। अतः हम आंसर 1 लिखेंगे क्योंकि 21y5 9 का एक गुणज है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अतः हम करेंगे इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग अगर हम करते हैं योग से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए तभी माना जाएगा कि ये इसके गुणज है, क्योंकि 21y5 9 का एक गुणज है अतः इसके अंकों का योग विभाज्य होना चाहिए। तो हम पहले इसका योग करके देख लेते हैं। तो 2 + 1 + y + 5, ठीक है, हमने ये लिखा बराबर। तो अगर इसको हम करते हैं 2 + 1 + y + 5, 2 + 1 + y + 5, अगर इसको जोड़ते हैं तो अब हमारा क्या आता है, 2 और 1 3 और 5 8। तो 8 अगर हम लिखते हैं तो 8 + y ये आता है। तो अब ये 9 का गुणज है नहीं है, तो 9 का गुणज नहीं होने का अब आगे क्या कह रहा है या नहीं, तो 8 + y = 9। तो ये हमने कर दिया। तो इसको अगर जब हम ये करते हैं तो आगे क्वेश्चन बनाते हैं हम 8 + y = 9। तो y का मान क्या होगा, तो y = 9 - 8, तो y = 1, क्योंकि y का मान पूछ रहा है तो इसीलिए हमने y = 1 लिखा। ठीक है, क्योंकि 21y5 9 का एक गुणज है, इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग विभाज्य होना चाहिए। योग जो है इसका विभाज्य होना चाहिए, लेकिन विभाज्य अगर हो गया, योग विभाज्य होना चाहिए तो वो अगर है तभी माना जाएगा। तो इसलिए हमने y का मान 1 निकाला। ठीक है, ऐसे ही इसका आंसर 2 देखेंगे आप। तो आंसर 2 इसी तरीके से भी आपको करना है। यदि 31z5 9 का एक गुणज है तो जहाँ z एक अंक है, z का मान क्या है आप देख सकेंगे कि इसके 2 उत्तर हैं। ऐसा क्यों, तो हम लिखेंगे क्योंकि, इसका भी बिल्कुल ऐसे ही आंसर 2, क्योंकि 31z5 9 का गुणज है। ठीक है, इसलिए इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग, इसलिए इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अगर वो गुणज है तो इसलिए इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब हम इसको पहले योग कर लेते हैं। 3 + 1 + z + 5, ठीक है। तो अब इसको जोड़ते हैं 5 और 1 4
3 और 1 4 और 5 9, ठीक है। तो अब हमने से जोड़ा तो 9 प्लस जेड, अब ये योग आया इसका। तो अब हम इसको मान कितना कह रहा है 9, तो अब इसको हम करते हैं 9 प्लस जेड बराबर 9। तो यहां पर जेड बराबर क्या आ गया 0, क्लियर है। तो अब 0 तो इसकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी, तो हम अगला करके देखते हैं 3 प्लस 1 प्लस जेड प्लस 5। तो अब यहां पर भी आपका 9 प्लस जेड, ठीक है, 9 प्लस जेड, तो बराबर 9 प्लस जेड बराबर, अब दूसरा गुणज क्या होगा इसका 18। तो 18 से हम करके देखेंगे तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पर आपका 9 होगा, क्योंकि 0 कोई विभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए 9 विभाज्य संख्या है, तो इसीलिए इसके आंसर 2 माने जाएंगे। तो अतः 0 और 9 इसके 2 उत्तर हैं, इसके 2 उत्तर हैं, क्लियर है। ऐसे ही इसका आंसर 3 है। यदि 24x 3 का एक गुणज है, जहां x एक अंक है, तो x का मान बताइए। अब नीचे इसने लिखे हुए दिया हुआ है, क्योंकि 24x 3 का एक गुणज है, इसलिए इसके अंकों का योग 6 प्लस x 3 का एक गुणज अर्थात 6x निम्नलिखित में से कोई एक संख्या होगी। तो नीचे आपको संख्या दे रखी हैं, उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन आपको करते जाना है। जैसे 6 प्लस x बराबर 6, तो क्या आएगा आपका 0। 6 प्लस x बराबर 9, क्या आएगा आपका 3। 6x बराबर 12, क्या आएगा आपका 6। और 6x बराबर 15, तो क्या आया आपका 9। तो यहाँ पर इन चरों में विभिन्न मानों में कोई एक हो सकता है, तो इनके जो मान निकल के आए आपके 0 3 6 9। तो इस तरह से आपको ये सोल्यूशन करना है, नीचे दिया हुआ है वही संख्या आपको आगे लिख के उसका सोल्यूशन आपको करते जाना है। तो उत्तर मैंने आपको 1 और 2 आपको बता दिए, तो आगे के आपके 3 और 4 2 बचते हैं, ये आप स्वयं अपने आप ही करेंगे, ठीक है। तो 1 और 2 बिल्कुल उसी तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज 16.2 मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है, इसको आप कॉपी में करेंगे। जो मैं क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ वो आपको स्वयं अपने आप करने हैं। थैंक यू।